नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। राजस्थान के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है। जोधपुर जिला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, इसलिए इस पर सबकी नजर टिकी हुई थी। चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत भी सक्रिय थे, इसलिए उनकी छवि भी दांव पर लगी थी। चुनाव परिणामों ने मुख्यमंत्री और वैभव गहलोत का जादू तो चल गया, लेकिन जोधपुर सांसद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व राजस्थान के पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा पूरी ताकत झोंकने के बाद भी भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है। जोधपुर में आज सुबह मतगणना प्रारंभ हुई। मतगणना स्थल के बाहर उम्मीदवारों के समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी। जैसे जैसे परिणाम आते गए, विजयी उम्मीदवारों के समर्थकों के चेहरों पर रौनक दौड़ जाती और नारेबाजी शुरू हो जाती। चुनाव परिणामों को देखते हुए लगता है कि कांग्रेस 12 और भाजपा 5 पंचायत समितियों में बोर्ड बना लेगी। फलौदी पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ कांग्रेस का बोर्ड बनता साफ नजर आ रहा है। फलौदी पंचायत समिति में 17 वार्ड है, जिसमें से 4 वार्डों पर कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व में निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 13 वार्डों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस 9, भारतीय जनता पार्टी 2 और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए हैं। जिन 13 वार्डों में चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस वार्ड 2 फूली देवी, वार्ड 3 भूराराम, वार्ड 5 से अब्दुल रहमान, वार्ड 8 से कृष्णाराम, वार्ड 9 से जसोदा, वार्ड 11 से भूराराम, वार्ड 14 से बालकृष्ण, वार्ड 15 से बंची व वार्ड 16 में अजमा खातू विजयी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में निराशा हाथ लगी है। भाजपा के 2 उम्मीदवार ही विजयी हुए। वार्ड 10 से हसीना और वार्ड 12 से पूर्णा विजयी रही। 2 वार्डों में निर्दलियों ने बाजी मारी है। वार्ड 13 से रहमीना व वार्ड 17 से हाजी उमरदीन सिंधी विजयी रहे। वार्ड नंबर 1 से मौलवी आमदीन, वार्ड 4 से मरीमो, वार्ड 1 से कानाराम बिश्नोई वह वार्ड 7 से पुष्पा कंवर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। चारों कांग्रेस के सदस्य हैं। वार्ड 17 से निर्दलीय उम्मीदवार हाजी उमरदीन की जीत काफी चौंकाने वाली है। हाजी पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनकी टिकट काट दी थी और वे निर्दलीय मैदान में डट गए थे। वे प्रधान पद के भी प्रबल दावेदार हैं। फलौदी विधानसभा क्षेत्र की 5 जिला परिषद की सीटों में से 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस विजयी रही है। वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस के रसाल कंवर और वार्ड 37 से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रेशमाराम बिश्नोई चुनाव जीत गए हैं। वार्ड 35 से आमला के पूर्व सरपंच भाजपा के युवा नेता विक्रमादित्य सिंह राठौड़ चुनाव जीत गए और वार्ड 36 से भाजपा की सुशीला विजयी रही है। जिला परिषद चुनाव में सबसे हॉट सीट वार्ड नंबर 2 से भाजपा उम्मीदवार धाई देवी चुनाव जीत गई हैं। वे भाजपा नेता राहुल जानी की माता जी हैं। यह हॉट सीट इसलिए भी मानी जाती रही क्योंकि धाई देवी जिला प्रमुख की भी दावेदार है। यहाँ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कई दफा सफाई की और लोगों को धाई देवी को विजयी बनाने की अपील की। आज भी शेखावत ने राहुल जानी और उनके समर्थकों जीवन देवानी, विजय सिंह को विजयी होने पर बधाई दी और मुंह मीठा करवाया। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। राहुल जानी स्वयं पूर्व में जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। लोहावट पंचायत चुनाव बहुत रोचक रहे हैं। लोहावट पंचायत समिति के वार्ड सदरी से विधायक कृष्णाराम बिश्नोई अपनी सीट से व मुख्यालय की सीट से कांग्रेस को बचा नहीं पाए। वहीं लोहावट विधानसभा क्षेत्र की चारों पंचायत समिति में से बापेणी, आऊ, देचू में भाजपा के प्रधान बनने के संकेत मिल रहे हैं। लोहावट पंचायत समिति में 10 सीट हासिल कर कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं लोहावट के वार्ड 5 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उम्मीदवार ने 1002 वोटों से विजय प्राप्त की। विधायक कृष्णाराम बिश्नोई की गांव सदरी की हॉट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को 259 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं वार्ड 10 लोहावट सीट से कांग्रेस की बागी धनी देवी बिश्नोई ने कांग्रेस उम्मीदवार को 760 वोटों से हराकर जीत हासिल की। विधायक ने धनी देवी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी थी। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल ने कहा है कि चुनाव परिणाम हमारी आशा के अनुरूप नहीं रहे। हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और आगे से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हम विनम्रता के साथ चुनाव परिणाम स्वीकार करते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने आज सुबह किले के पास स्थित सफाई विभाग का निरीक्षण किया और सफाई निरीक्षकों व सफाई कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। व्यास ने कहा कि कोरोना काल में सफाई कर्मियों ने जिस मेहनत व लगन से कार्य किया है उसकी चहु और सराहना हुई है। हमें अब भी उसी मेहनत से कार्य करना है ताकि अगर कोरोना की तीसरी लहर आए तो शहरवासी सुरक्षित रहें। उन्होंने विभिन्न वार्डों का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर सफाई प्रभारी सुरेश व्यास नूनसा, शिव कुमार थानवी, झूमर, जमादार विनोद बालासा व रैन बिसेरा चौकीदार विशाल उपस्थित थे। खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने आज फलौदी में ई रिक्शा का लोकार्पण किया। श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल फलौदी के अध्यक्ष रविंद्र कुमार जैन ने बताया कि विभिन्न दानदाताओं के सहयोग से ई रिक्शा प्राप्त हुआ है। इसे निराश्रित गोवंश को चारा डालने तथा गौशाला के विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जाएगा। प्रमोद जैन भाया ने कहा कि जो भी दानदाता एवं कार्यकर्ता गौ सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं वे सब बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं।
ई रिक्शा के माध्यम से गौ सेवा भी होगी तथा पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। फलोदी में हो रहे ऐसे कार्यों की उन्होंने खूब सराहना की। पिंजरापोल की तरफ से प्रमोजन भाई का सम्मान कर उन्हें नवकार मंत्र एवं भगवान नेमिनाथ का चित्र भेंट किया गया। इस अवसर पर पिंजरापोल के अध्यक्ष रविंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष प्रफुल्ल बुर्ड, सह कोषाध्यक्ष अशोक चंद सराफ, सह सचिव मुकेश कोठारी, स्वरूप चंद पारक, मदन गोलेचा, महावीर बंसाली, राकेश गोलेचा, विकास नाहटक, कंवरलाल व्यास, राकेश वैद, लक्ष्मण व किशन आदि उपस्थित थे। दानवीर श्याम रंगा ने 51,000, रमन दरबार 11,000, जोधपुर प्रवासी गो प्रेमी ने 36,100 और पिंजरापोल ने 65,000 का सहयोग किया है। रोडवेज बस चालक मणिराम बिश्नोई ने विजयी उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा मारपीट करने, बस पर पथराव करने जैसे यात्रियों को चोटें आने का मुकदमा दर्ज करवाया है। बिश्नोई ने रिपोर्ट में बताया कि शनिवार शाम करीब 4:45 बजे जब वह जोधपुर से बस लेकर लोडिया टोल नाकर पहुंचा था तब विजयी उम्मीदवार हाजी उमरदीन का जुलूस निकल रहा था, जिसमें हजारों वाहन शामिल थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़कों ने बस पर पथराव किया और बस को रुकवाया। 4-5 लड़के बस के अंदर घुस आए और चालक के साथ मारपीट की। यात्रियों के साथ भी बस रुकी की गई। पथराव से बस के शीशे टूट गए और यात्रियों में भय व्याप्त हो गया। कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान साइबरटेक ने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बेरोजगार युवाओं के लिए निःशुल्क जॉब पोर्टल रोजगार सेवा केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। संचालक डॉक्टर पंकज थानवी ने बताया कि संस्थान से प्रतिवर्ष हजारों विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण करते हैं। संस्थान द्वारा समय समय पर जॉब प्लेसमेंट शिविरों का आयोजन भी किया जाता है, जिसके माध्यम से शिक्षित युवाओं को नौकरी मिलती है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक उपक्रम, व्यावसायिक संगठन या संस्थान में प्रशिक्षित युवाओं, विशेषकर कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की आवश्यकता रहती है। वहीं दूसरी ओर फलोदी व आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, इसलिए निःशुल्क रोजगार सेवा केंद्र के माध्यम से बेरोजगार शिक्षित युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। डॉक्टर थानवी ने बताया कि अभ्यर्थी को आवेदन फार्म भरकर जमा करवाना होगा। अभ्यर्थी ईमेल या संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन कर सकेंगे, जिसके पश्चात समय समय पर अभ्यर्थियों को फलोदी व आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध नौकरियों की जानकारी संस्थान के SMS पोर्टल, व्हाट्सएप व मोबाइल कॉलिंग के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। वह उन्हें साक्षात्कार के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए फलोदी क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न उपक्रमों, फैक्ट्रियों, गैर सरकारी संस्थानों, NGO, निजी विद्यालयों, सोलर कंपनियों, निजी क्षेत्र में कार्यरत बैंकों, फाइनेंस कंपनियों, व्यवसायियों से संपर्क कर उनके उपक्रमों में रिक्त पदों की जानकारी ली जाएगी, ताकि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया जा सके। साथ ही समय समय पर आने वाली सरकारी नौकरियों की जानकारी भी अभ्यर्थियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज मल्हार रोड, केशव कुटिया PSC व बेड क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज भवन में कोविड वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। दोनों स्थानों पर कुल 1267 जनों के टीके लगाए गए। समाज भवन में 684 जनों ने टीकाकरण करवाया। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष पुखराज जवड़ा, स्वर्णकार हस्तकला विकास एवं शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष जेठमल कड़ेल, नवयुक्त मंडल के अध्यक्ष श्याम सुंदर कड़ेल, पार्षद ओम प्रकाश कड़ेल के अलावा समाज के बाबूलाल मसून, श्री गोपाल ढल्ला, जितेंद्र कड़ेल, दीपक मासून, राजेंद्र कड़ेल, परम सुख कड़ेल, वासुदेव कड़ेल, पूर्णमल मसून, सुनील कड़ेल, पवन तोशावड़, महेंद्र कड़ेल, लाभचंद कड़ेल, मनोज कुकड़ा, किशोर कड़ेल व रवि कुकड़ा आदि ने शिविर में सहयोग किया। शिविर में डॉक्टर राजेश सुथार, वासुदेव सोनी, पूजा मीणा ANM, सावित्री CHO, पूजा जगाती CHO, पूर्णमल सुप्रिटेंडेंट व क्षेत्रीय मेड से सोनी समाज ने सहयोग किया। नगर पालिका फलोदी के पार्षद धीरज व्यास विवाह बंधन में बंधने की ओर अग्रसर हो गए हैं। उनके पिता TD व्यास ने बताया कि धीरज की सगाई श्री कपिल बोरा की सुपुत्री रक्षा बोरा के साथ हुई है। उन्होंने कहा कि मां लट्याल की कृपा से सुंदर रिश्ता हुआ है। गंगाजल न्यूज परिवार व्यास व बोरा परिवार को हार्दिक बधाई देता है। भारतीय किसान संघ की बैठक आज नरेश कृषि फार्म पर हुई, जिसमें 8 सितंबर को प्रस्तावित रैली की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में संभाग अध्यक्ष नरेश व्यास, प्रांत सह मंत्री धनसुख टरू, जिलाध्यक्ष राजेंद्र व्यास, संभाग उपाध्यक्ष मगनाराम आदि उपस्थित थे। जैन एंड मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज हरित राजस्थान अभियान के तहत 50 विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए। भामाशाह परिवार के श्री चैन सुख पुरोहित ने गुलमोहर का पौधा लगाकर शुरुआत की। हरित राजस्थान के प्रभारी अधिकारी सहायक आचार्य लाखाराम सैनी ने बताया कि पिछले सत्र में रोपित 200 पौधों में से 150 पौधे बहुत ही अच्छी हालात में हैं। इस अवसर पर सहायक आचार्य माया जाखड़, कैलाश कुमार परिहार, संपत राज गौड़, रमेश सोलंकी, उमेश सिंह, दिलीप रंगा, सुनील राठौड़, कियाराम, आशु सिंह, अमराराम, राजू माली, विद्यार्थी वर्ग से हिना माली तथा अंजलि व्यास आदि उपस्थित थे। महाविद्यालय परिसर सौंदर्यकरण व पर्यावरण संरक्षण हेतु पुनीत कार्य के लिए प्राचार्य डॉक्टर संजय पुरोहित व डॉक्टर परमला राजपूत ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।